आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है या 18 साल से नीचे है, क्या यह पता लगाया जा सकता है आपकी अकल की दाढ़ से? जी हां, वी आर टॉकिंग अबाउट द विजडम टीथ। क्या आपकी विजडम टीथ ये बता सकती है कि आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है या 18 साल से नीचे है? यही मसला जो है अभी अभी बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने आया और बॉम्बे हाईकोर्ट ने यहां पर जजमेंट देते हुए कहा है कि विजडम टूथ का ना होना उम्र सुनिश्चित नहीं कर सकता। जी हां, ये केस है बेसिकली पॉक्सो एक्ट से जुड़ा हुआ। जैसा कि आपको पता है, पॉक्सो एक्ट बेसिकली बात करता है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। जी हां, ये बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाना चाहता है। एंड जब हम बच्चों की बात करते हैं तो यहां पर जो एज मेंशन करी गई है वो 18 साल से कम उम्र की है। एंड यहां पर जब हम बच्चों की बात करते हैं, ये ना केवल लड़कियों के लिए बल्कि लड़कों के लिए भी, यानी कि ऑल जेंडर न्यूट्रल ये पर्टिकुलर एक्ट है। तो आइए जानते हैं क्या रहा पूरा मसला। इस पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश होगी कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है देन प्लीज डू हिट दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें ताकि ऐसे और भी वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। जी हां, जानते हैं कि पूरा का पूरा मसला क्या है। हमारे जो जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई है, इन्होंने बोला है कि प्रोसिक्यूशन जो रहा है, प्रोसिक्यूशन यानी बेसिकली होता है जो कि केस को प्रूफ करना चाहता है कि सामने वाले व्यक्ति ने गिल्ट किया है, सामने वाला व्यक्ति गिल्टी है, उसने क्राइम किया है, तो उसको अपन प्रोसिक्यूशन कहते हैं। तो यहां कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन जो है बियॉन्ड डाउट ये चीज प्रूव नहीं कर पाया है कि जो यहां पर विक्टिम है उसकी उम्र 18 साल से कम की रही है, यानी उस पे पॉक्सो एक्ट लगाया जाना चाहिए या नहीं लगाया जाना चाहिए। इसके लिए निर्णायक जो चीज है वो ये है कि उम्र क्या होनी चाहिए सर, 18 साल से कम। बट प्रोसिक्यूशन शायद इस चीज को स्टैब्लिश करने में जो है पूर्णतः सक्सेसफुल नहीं रहा है। बट आखिर मसला क्या है, तो उसको उस तक पहुंचने से पहले आपको बताते हैं एग्जैक्ट वर्बिटम क्या कहा गया है। यहां पर कहा गया है कि अगर इरप्शन ऑफ विजडम टूथ की बात करें, इरप्शन ऑफ विजडम टूथ यानी आपकी अकल की दाढ़ का आने की अगर बात की जाए तो ये एटमोस्ट सजेस्ट कर सकता है कि एक व्यक्ति 17 साल से ऊपर की उम्र का है, लेकिन ये सुनिश्चित नहीं कर सकता है कि ये व्यक्ति जो है 18 साल से नीचे की उम्र का है। ये जो है स्टेटमेंट दिया गया है अभी अभी जस्टिस के द्वारा। अब बात करते हैं कि आखिर ये पूरा का पूरा मसला क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट यानी जिन्होंने केस किया है कि उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है, उन्होंने यह बताया है कोर्ट को कि इनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप किया गया उस समय जब ये 10th क्लास में थी। आई रिपीट, कब किया गया है, ये उस समय की बात की जा रही है जब वो 10th क्लास में थी। एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप जब डेवलप किया गया उसके बाद उन्होंने जो यहां पर हमारे जिनके ऊपर कंप्लेन करी जा रही है उनके ऊपर आरोप लगाए गए कि भाई आपने जो है सेक्सुअल एक्टिविटी की है, अब जो है मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूं। तो बोला जैसे ही उनको ये बताया गया कि अब मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूं, तो कंप्लेनेंट का कहना है कि वो यहां से चले गए, अपने गांव भाग गए और उसके बाद वो कभी लौटकर नहीं आए। एंड उसके बाद ये बताया जाता है कि ये कंप्लेनेंट ने एक बच्चे को जन्म भी दिया है और डीएनए रिपोर्ट ये सिद्ध करती है कि हां ये बच्चा उसी पर्टिकुलर व्यक्ति का है जिस पे आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पर उस व्यक्ति का क्या कहना है? उस व्यक्ति का यह कहना है कि जैसे ही मुझे पता चला कि मैं मेरी वजह से कोई प्रेग्नेंट हो गया है, तो मुझे ये पता था कि मुझे अब शादी करनी पड़ेगी एंड मैं खुद चाहता था ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, इसीलिए मैं चला गया अपने गांव उत्तर प्रदेश में, जहां पर मैंने अपनी मां को जाके बताना चाहा कि मुझे शादी करनी है। एंड राजी खुशी जब मैं वापस आया एंड तब से मैं इनको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। किनको? कंप्लेनेंट को, यानी उनको जिनके साथ इन्होंने सेक्सुअल इंटरकॉर्स किया था, कि मैं तब से इनको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं बट ये मैं इनको ढूंढ ही नहीं पाया, मैं इनको ट्रेस ही नहीं कर पाया। लेकिन इसके बावजूद हुआ क्या सर? इसके बावजूद जो ट्रायल कोर्ट है उन्होंने 2019 में मेरे अगेंस्ट जो है क्या किया सर? मेरे अगेंस्ट उन्होंने जजमेंट सुनाया और जिसमें कहा गया कि मुझ पे पॉक्सो एक्ट लगाया गया है। पॉक्सो एक्ट किस पे लगता है सर? जो एक बच्चे के साथ यानी 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उनके साथ अगर सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं तो फिर उस व्यक्ति पे पॉक्सो एक्ट लगाया जाता है। तो कहा गया कि यहां पर मुझ पर सेक्शन 4 और सेक्शन 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट, जो कि किस चीज की बात करता है? एक तो बात करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की, दूसरा बात करता है एग्रीवेटिव पेनिट्रेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की। तो ये दोनों सेक्शन जो है वो मुझ पे लगाए गए और इसी के साथ साथ आईपीसी
यानी इंडियन पीनल कोड की परिभाषा जो रेप की दी गई है उसके अंतर्गत मुझे 376 क्लॉज 2 और सब क्लॉज 1 एंड 376 क्लॉज 2 सब क्लॉज जे के अंतर्गत पनिश किया गया। अब ये व्यक्ति क्या करते हैं, ये आते हैं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। उनका ये कहना है कि यहां पर जो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में लिया है कि विजडम टूथ जो है उससे यह सिद्ध किया गया कि इस बच्ची की उम्र या इस महिला की उम्र उस समय 18 साल से कम थी, वो सही नहीं है। तो जब यह मसला आता है सुप्रीम कोर्ट के सामने तो सुप्रीम कोर्ट ने खास करके दो चीजों पे ज्यादा फोकस किया है। पहला तो उन्होंने जो है फोकस किया है मोदीज मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पे, जिसके मुताबिक ये कहा जाता है कि एक इंसान जो है, एक व्यक्ति जो है, उसके सारे के सारे परमानेंट टीथ जो है वो 17 साल तक आ ही जाते हैं, लेकिन विजडम टीथ जो है वो 17 से 25 साल के बीच में आता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति का विजडम टीथ आ गया है तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है 17 साल का हो चुका है। लेकिन अगर उसका दांत नहीं आया है अभी तक, विजडम टीथ, अकल की दाढ़, तो हम ये जरूर नहीं मान सकते कि ये व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का होगा। ये किसी भी प्रकार का कंक्लूसिव एविडेंस यहां पर नहीं हो सकता। ये जो है कोर्ट ने यहां पर ऑब्जर्व किया। इसी के साथ साथ कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि यहां पर ऑसिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट जो है वो सबमिट करी गई। ये ऑसिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट क्या होती है? ऑसिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट बेसिकली आपके बोन से आपकी एज को जो है चेक करने के लिए की जाती है। अब इस पर्टिकुलर टेस्ट के हिसाब से ये कहा गया कि एक रिपोर्ट पेश करी गई जिसको ऑसिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट कहते हैं। ये कोर्ट ने नोट किया कि ये रिपोर्ट जो है वो सेक्शन नंबर 294 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत नहीं प्रस्तुत करी गई। एंड ये जब प्रस्तुत करी गई है वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट के द्वारा प्रस्तुत करी गई है, और ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इस रिपोर्ट को नहीं लिखा है। यानी एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट आ रहे हैं, रिपोर्ट को प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन ये रिपोर्ट उन्होंने खुद थोड़ी लिखी है। एंड एट द सेम टाइम प्रोसिक्यूशन ने एग्जामिन नहीं किया किसी भी उस व्यक्ति को जो कि उस रिपोर्ट को बनाने में और यहां तक लाने में जो है साथ दिया है। कहने का मतलब ना ही उस पर्टिकुलर सर्जन को, ना ही कोई मेडिकल ऑफिसर को, या फिर कोई और व्यक्ति जो कि ऑर्थोपेडिक रहा है जिन्होंने इस रिपोर्ट की पुष्टि करी है। तो हम इस रिपोर्ट की पुष्टि कैसे कर सकते हैं, ये कोर्ट ने सवाल उठाया। पहली चीज, सर आप जो है एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हो कि इनकी उम्र क्या है। आपने प्रस्तुत किया है एक एविडेंस कि भाई देखिए, चूंकि इनका मोलर टीथ नहीं आया है, इनका विजडम टीथ नहीं आया है, तो आप ये कंसिडर करिए कि ये जो है अभी भी बच्चे। बट कोर्ट ने कहा सर यहां पे देखो आप, मोदीज मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि जब हम बात करते हैं विजडम के टीथ की तो वो 17 से 25 साल तक आते हैं। तो ये हम इंश्योर कर सकते हैं कि अगर विजडम टीथ आ गया है तो वो व्यक्ति जरूर कितने उम्र का है, वो 17 उम्र का कम से कम तो है ही है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अगर टीथ नहीं आया है तो वो व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का है। क्यों? क्योंकि वो 21 वर्ष का भी हो सकता है, 22 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, 23 का भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि विजडम टीथ 25 साल तक की उम्र में आते हैं। राइट। एट द सेम टाइम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपने जो दूसरा यहां पर एविडेंस प्रस्तुत किया है वो क्या है? ऑसिफिकेशन टेस्ट का। बट जो ये रिपोर्ट आपने ऑसिफिकेशन की प्रस्तुत की है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? मेडिकल सुपरिटेंडेंट के द्वारा। एंड ये वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है जिन्होंने इस रिपोर्ट को नहीं लिखा। एंड जिन्होंने रिपोर्ट को लिखा वो सर्जन, वो ऑर्थोपेडिक, उनको आपने कोर्ट के समक्ष अभी तक लेकर नहीं आए हो। तो हम कैसे मान लें कि वो जो रिपोर्ट आपने पेश करी है वो सत्य है, या फिर उसमें किसी प्रकार की फेरबदल की गई है, या वो जो है वो किसी ना किसी तरीके से कंक्लूसिव है? इसको हम कैसे मान लें? राइट जी। तब जाके फाइनली यहां पर क्या किया गया है, इस व्यक्ति को छोड़ दिया गया है। एंड ये कहा गया, व्यक्ति ने खुद कहा है कि सर मैं तो चाहता हूं कि मैं इस महिला के साथ शादी कर लूं और इन बच्चों की जवाबदारी जो है मैं खुद लेना चाहता हूं। तो इसीलिए पॉक्सो एक्ट जो है वो हटा दिया गया। दूसरी बात आती है रेप की। तो ये कहा गया कि जो भी सेक्सुअल रिलेशनशिप इनके बीच स्टैब्लिश हुआ था, वो पर्टिकुलर रिलेशनशिप कैसे स्टैब्लिश हुआ है? सर वो रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुआ है कंसेंशुअली, यानी दोनों ही पक्षों की यहां पर रजामंदी थी। अब चूंकि दोनों ही पक्षों की रजामंदी थी, क्या ऐसी स्थिति में हम इसको रेप मानेंगे? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि रेप तो तभी माना जाता है जब इट इज बीइंग डन अगेंस्ट द विल ऑफ द पर्सन। बट यहां पे क्या नो मींस नो हुआ है? नहीं सर, नो तो शब्द आया ही नहीं है। एंड दैट इज वाई रेप से भी इनको जो है वो बरी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आई होप
सॉरी बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा मसला समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज कमेंट करके अपना व्यू पॉइंट जरूर बताएं कि क्या कोर्ट का ऑब्जर्वेशन यहां पे जो रहा है अबाउट द विजडम टीथ वो सही था या नहीं था। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ उन बच्चों को बताना चाहेंगे जो कि लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं दैट हमारे डेडिकेटेड कोर्सेज फॉर क्लैट एंड CUET PG जो आपका एग्जामिनेशन जून में होने वाला है वो दोनों के दोनों आपके लिए यहां पर आ चुके हैं। 10th ऑफ मई से ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसका प्राइस अगर बात की जाए तो वैसे तो 48,000 रुपीज है, बट जस्ट फॉर यू अभी एक्सेसिव यहां पे डिस्काउंट चल रहा है। आपको लगाना है ये कोड Y692। जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे Y692, ये पूरा का पूरा कोर्स जो है वो आ जाएगा नियर अबाउट 11,000 रुपीज ओनली। जी हाँ, एंड इसमें यू विल गेट एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू क्रैक योर एग्जामिनेशन। एंड सिमिलरली अगर आप CUET PG की तैयारी कर रहे हो तो वैसे तो कोर्स का प्राइस है 28,000, बट अगर आप ये कोड लगाओगे Y692 हमारे प्लेटफॉर्म पे अड्डा 24/7 पे जाकर, तो ये पूरा का पूरा कोर्स आपको 6,440 रुपीज ओनली में मिलेगा। हाउएवर अब आपको जल्दी से बता देते हैं हाउ टू अवेल दिस पर्टिकुलर ऑफर। आपको करना कुछ नहीं है, आपको जाना है गूगल पे और जाने के बाद अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाना है। जैसे ही आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाएंगे, यहां आप देख सकते हैं ऑल कोर्सेज का सेक्शन आपको दिख रहा है। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके आपको अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम्स पे जाना है, लॉ एंट्रेंसेस पे जाना है और क्लैट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लैट पे क्लिक करोगे, आप देख सकते हो दिस इज द बैच दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, क्लैट 2024 क्लासिक बैच। जी हाँ, दिस इज द मोस्ट लेटेस्ट बैच दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये स्टार्ट हो रहा है May 10th से। ठीक है, आपको करना क्या है, इस पर्टिकुलर बैच को आपको परचेस करने के लिए यहां बाय नाउ ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही आप बाय नाउ ऑप्शन पे जाओगे, यहां आपको कूपन कोड डालने के लिए बोलेगा। यहां आपको इनपुट करना है एक कोड, क्या, Y692। जैसे ही आपने ये कोड इनपुट किया, यू कैन वेरी वेल सी कॉस्ट आ चुकी है 11,040 रुपीज ओनली। तो अभी जाइए एंड अवेल करिए इस हैवी डिस्काउंट को विद द कोड Y692। With this, I'm signing off. My name is Aditya Rai. Thank you so very much for your valuable time. Keep studying, keep grilling. Jai Hind, Jai Bharat.